अरे भाई साहब, क्या गजब का ड्रामा देखने को मिला है कोलंबो टेस्ट में, जहां यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो आपस में भिड़ गए। जी हां, 45 रन पर जब यशस्वी बोल्ड हो गए तो असिता फर्नांडो ने बहुत ही आक्रामक सेलिब्रेशन किया और कुछ ऐसा बोल दिया जो युवा यशस्वी को बिल्कुल भी रास नहीं आया। यशस्वी पवेलियन की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते से ही वापस मुड़े और गेंदबाज के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और इस दौरान यशस्वी के हेलमेट का संपर्क फर्नांडो के माथे से हो गया। मामला इतना गर्मा गया कि श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा को बीच बचाव करने आना पड़ा। इस पूरी घटना पर क्रिकेट जगत से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर साफ साफ कह दिया कि यशस्वी ने हद पार कर दी है। मांजरेकर का मानना था कि स्लेजिंग खेल का हिस्सा है और बातें तो होती रहती हैं, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। और इस बार जायसवाल ने निश्चित रूप से लाइन क्रॉस कर दी है। अगर वो मैच रेफरी होते तो इस शारीरिक संपर्क पर बहुत ही गंभीरता से एक्शन लेते। और तो और हर्षा भोगले के इस पर सवाल उठाने के बाद खुद यशस्वी जायसवाल ने इंस्टाग्राम पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर आप नहीं जानते कि सामने वाले ने क्या कहा था तो कृपया अपना जजमेंट पास ना करें। अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो हमें उन्हें ये जताना पड़ता है। ये भारत है जो लड़ेगा और पलटवार करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। मैदान पर हुई इस तगड़ी भिड़ंत और अनुशासनहीनता के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भी इस मामले में बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आईसीसी ने आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 के तहत यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो दोनों को दोषी पाया है। दोनों खिलाड़ियों पर किसी भी खिलाड़ी या मैच अधिकारी के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क बनाने का गंभीर आरोप साबित हुआ है और सजा के तौर पर दोनों पर उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना ठोक दिया गया है। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है। गनीमत ये रही कि पिछले 24 महीनों में से दोनों में से किसी भी खिलाड़ी का ये पहला अपराध था, इसलिए किसी बड़े निलंबन या बैन से दोनों बाल बाल बच गए। लेकिन मैदान पर ऐसा गुस्सा दिखाना और सीनियर खिलाड़ियों या एक्सपर्ट्स की आलोचना का शिकार होना वाकई बताता है कि यशस्वी को अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी जायसवाल का ये रिएक्शन पूरी तरह सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।